तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज और दूसरा ग्रोथ फेज। अब हम इन दोनों फेज की बात करेंगे। जब ओगोनिया जो है प्राइमरी ओसाइट में माइटोसिस से डिवाइड कर रही है, वो फेज मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद की बात करेंगे। अब जो प्राइमरी ओसाइट है उनके पास एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसमें जो कि क्यूबोइडल एपिथेलियम की होती है। दोबारा सुनिए, प्राइमरी ओसाइट के पास एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि क्यूबोइडल एपिथेलियम की होती है। आउटर लेयर होती है ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की। अब जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वे ग्रोथ फेज में एंटर करती हैं। अब ग्रोथ फेज में एंटर करने का मतलब क्या है? ग्रोथ फेज में एंटर करने का मतलब ये है जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो लेयर जो है डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, मोटी होना शुरू हो जाएगी, सेल्स में बननी शुरू हो जाएगी। अब जब क्यूबोइडल एपिथेलियम ग्रोथ फेज में एंटर करेगी तो वे ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर बना लेती हैं। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये रही हमारी प्राइमरी ओसाइट। अब प्राइमरी ओसाइट यहाँ पर डिप्लॉइड इन नेचर की है। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी ओसाइट है उसके पास क्यूबोइडल एपिथेलियम की लेयर थी। अब उसने डिवाइड कर ग्रेन्युलोसा सेल्स बना ली। अब वो डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये रहा आपका प्राइमरी ओसाइट और ये रही ग्रेन्युलोसा सेल्स जो कि प्राइमरी ओसाइट को चारों तरफ से सराउंड कर रही हैं, चारों तरफ से कवर कर रही हैं, मोटी लेयर हो गई है। अब ग्रेन्युलोसा सेल्स का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू कर देती है प्राइमरी ओसाइट को। अब ये रही हमारी प्राइमरी ओसाइट, इसके चारों तरफ लेयर है दैट इज ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब वे ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है इस सेल को यानी कि हमारी प्राइमरी ओसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। अब जब वे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी तो जाहिर सी बात है जो प्राइमरी ओसाइट है वो ग्रो होना शुरू होगा। जैसे ही वो ग्रो होना शुरू होगा तो वो एक राउंड स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेगा। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वे प्राइमरी ओसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी तो प्राइमरी ओसाइट जो है राउंड स्ट्रक्चर मेंटेन करना शुरू कर देगा। अब कोई भी बेबी है, जो नॉर्मल बेबी होते हैं, जो वीक बेबी होते हैं, उनको न्यूट्रिशन अगर आप अच्छे से दो तो भाई उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, उनकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। वे मोस्टली सोने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं तो वे थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं बाद में। तो यही चीज हमारी उसके साथ हो रही है, प्राइमरी ओसाइट के साथ। अब जब ग्रेन्युलोसा सेल इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी तो ये मोटा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा और राउंड स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेगा। उस राउंड स्ट्रक्चर को नाम दिया हमने फोलिकल। अब आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे प्राइमरी ओसाइट जो है फोलिकल में कन्वर्ट हो गया। अब जो प्राइमरी ओसाइट फोलिकल बना तो कैसा फोलिकल बना? ये पहला फोलिकल बना, पहला फोलिकल स्ट्रक्चर बना जिसको नाम दे दिया हमने प्राइमरी फोलिकल। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है उन्होंने प्राइमरी ओसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा, प्राइमरी ओसाइट मोटी हो गई तो एक फोलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। ये पहला फोलिकल स्ट्रक्चर बना, इसको नाम दे दिया हमने प्राइमरी फोलिकल। अब हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि कैसे जो है 4 फेजेस होते हैं फोलिकल के। तो पहला फेज कौन सा? ये रहा प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल का पहला फेज ये रहा। अब ये प्रोसेस चलती है प्यूबर्टी तक। अब मैंने ये कहा था कि प्यूबर्टी के बाद ही जो है मियोसिस फर्स्ट होगा। अब प्यूबर्टी तक जो है प्राइमरी ओसाइट है वो प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। कब कन्वर्ट होती है? प्यूबर्टी से पहले। प्यूबर्टी से पहले जितनी भी प्राइमरी ओसाइट होती है वे सारी प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्यूबर्टी तक 60,000 से 80,000 तक फोलिकल प्रेजेंट होता है हर एक ओवरी में। अब ह्यूमन फीमेल में 2 ओवरी होती हैं। प्यूबर्टी के समय तक 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलिकल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, जो ओगोनिया यानी कि जो प्राइमरी ओसाइट बन रही थी वे बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रही थी, लेकिन सारी की सारी प्राइमरी फोलिकल में कन्वर्ट नहीं हुई। तो इसका मेन रीजन है क्यूबोइडल एपिथेलियम। जिनके पास जितनी अच्छी क्यूबोइडल एपिथेलियम होगी वो उतनी अच्छी ग्रेन्युलोसा सेल्स बनाएंगे। तो जितनी अच्छी ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगी उतना ही राउंड स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ही प्राइमरी फोलिकल बनेगा। अब सारी की सारी प्राइमरी ओसाइट जो है
प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट नहीं होती, जो मैच्योर होनी होती है केवल वे ही कन्वर्ट होती हैं। अब इस प्रोसेस को दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले प्राइमरी ओसाइट के पास क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम ग्रोथ फेज में एंटर करती है, तो ये लेयर डिवाइड होना शुरू कर जाएगी। जब ये लेयर डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे तो जो हमारा प्राइमरी ओसाइट है वो ग्रेन्युलोसा सेल से कवर हो जाएगा। जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं वे प्राइमरी ओसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं। अब जो धीरे धीरे प्राइमरी ओसाइट जो है मोटा होना शुरू हो जाएगा और वो राउंड स्ट्रक्चर मेंटेन कर लेगा। उस राउंड स्ट्रक्चर को नाम दिया हमने फॉलिकल। अब ये पहला फॉलिकल बना, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने प्राइमरी फॉलिकल। और अभी भी इसका नेचर डेप्लॉइड इन नेचर है। नेचर बहुत जरूरी है, नेचर बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि पार्ट्स में क्वेश्चन आता है, तो एक पार्ट में नेचर भी पूछा जाता है। नेचर मतलब पैलेडी, इस वर्ड को ध्यान में रखना। और ये प्रोसेस प्यूबर्टी तक चलेगी, तो प्यूबर्टी के समय 6000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं हर एक ओवरी में। ह्यूमन फीमेल के पास 2 ओवरी होती है, हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल तक पढ़ चुके थे कि कैसे प्राइमरी फॉलिकल की फॉर्मेशन हुई। अब हम यहाँ देखो, अब प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम देखते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल जो है, अब एक बात ध्यान रखना, जब हमने प्राइमरी ओसाइट का डायग्राम देखा था और अब हम प्राइमरी फॉलिकल का डायग्राम देख रहे हैं तो ग्रेन्युलोसा सेल्स की अमाउंट बढ़ रही है, यानी कि उस समय कम ग्रेन्युलोसा सेल्स थी और अब प्राइमरी फॉलिकल में ग्रेन्युलोसा सेल्स की अमाउंट बढ़ गई है और वो डेप्लॉइड इन नेचर है। नेचर हर देखना, क्योंकि नेचर बहुत पूछा जाता है। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है फिर से ग्रोथ फेज शुरू करेंगी, ग्रोथ फेज स्टार्ट करना शुरू कर देंगी। अब प्राइमरी फॉलिकल में ध्यान से देखो, मैंने बीच में एक सर्किल बनाया, उसके अंदर एक डॉट है, ये है जेनेटिक मटेरियल। अब एक बात सोचने वाली बात है, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब जो एग है वो यही पार्ट डेवलप होगा। कि कैसे ये पार्ट हमारा एग बनेगा, अब हम ये पढ़ते हैं कि कैसे ये एग रिलीज होगा। अब ये देखो सेकेंडरी फॉलिकल बना। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वे प्राइमरी फॉलिकल की जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वे दोबारा ग्रो होंगी और एक बहुत प्राइमरी फॉलिकल से भी बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा राउंड स्ट्रक्चर बना लेंगी। अब प्राइमरी ओसाइट ने खाना खाया, वो और मोटी हो गई, प्राइमरी फॉलिकल बना लिया। प्राइमरी फॉलिकल ने वो और ज्यादा खाना खाया तो वो और ज्यादा मोटी हो गई, अब उसने सेकेंडरी फॉलिकल बना लिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये यहाँ शिफ्ट हो गया है। यहाँ शिफ्ट होने का मतलब है जेनेटिक मटेरियल साइड में शिफ्ट हो गया है और ग्रेन्युलोसा सेल्स की अमाउंट और ज्यादा बढ़ गई है। अब ये फॉलिकल स्ट्रक्चर दूसरी बार बना, पहली बार बना प्राइमरी फॉलिकल। अगर ये फॉलिकल स्ट्रक्चर दूसरी बार बना है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइड में शिफ्ट हो गया है और प्राइमरी फॉलिकल छोटा था, सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा बड़ा है और उसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स की अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो एक लेयर है, यहाँ पे 2 लेयर भी होगी और अंदर भी ग्रेन्युलोसा सेल्स आ गई, तो इसीलिए सेकेंडरी फॉलिकल में और ग्रेन्युलोसा सेल्स बढ़ गई। अब सेकेंडरी फॉलिकल में जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है फिर से ग्रोथ फेज स्टार्ट करेंगी। जब वे फिर से ग्रोथ फेज स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर मैंने एक बात नहीं बताई, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो भी डेप्लॉइड इन नेचर है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि फ्यूचर ओवम और फ्यूचर एग है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं फ्यूचर ओवम। फ्यूचर ओवम और यानी कि एग भी लिख देते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो प्राइमरी फॉलिकल से और भी ज्यादा हो गई। अब वे ग्रेन्युलोसा सेल्स और ग्रो करना स्टार्ट करेंगी। अब यहाँ पर देखो, जो सेकेंडरी फॉलिकल है जो कि डेप्लॉइड इन नेचर है, जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब उसके पास भी ग्रेन्युलोसा सेल्स है, सेकेंडरी फॉलिकल की ग्रेन्युलोसा सेल्स और ज्यादा डेवलप करेंगी। जब सेकेंडरी फॉलिकल की ग्रेन्युलोसा सेल्स और भी ज्यादा डेवलप करेंगी तो एक बहुत बड़ा राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, तीसरा फॉलिकल की फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया टर्शरी फॉलिकल, जो कि डेप्लॉइड इन नेचर होता है। अब टर्शरी फॉलिकल में ध्यान से देखो,
टर्शियरी फॉलिकल में ग्रेन्युलोसा सेल्स की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये भी है, अंदर भी लेयर प्रेजेंट है, कि चारों तरफ भी बहुत सारे लेयर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एक खाली स्पेस दिख रहा होगा। इस खाली स्पेस को बोलते हैं एंड्रम। दोबारा सुनिए, जो टर्शियरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल में ग्रेन्युलोसा सेल्स की अमाउंट तो बढ़ती ही है, और साथ ही साथ एक इनर एम्प्टी स्पेस फॉर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंड्रम। अब एंड्रम जो है ना तो प्राइमरी फॉलिकल में था ना सेकेंडरी फॉलिकल में था। कब डेवलप हुआ है? वो टर्शियरी फॉलिकल में डेवलप हुआ है। अब जो एंड्रम है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड को कहते हैं एंटर फ्लूइड और फॉलिकुलर फ्लूइड। एंड्रम फ्लूइड और फॉलिकुलर फ्लूइड बात एक ही है, दोनों सेम ही वर्ड है। दोबारा सुनिए, जो टर्शियरी फॉलिकल में एंड्रम डेवलप हुआ है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड का नाम क्या है? एंड्रम फ्लूइड। एंड्रम फ्लूइड क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एंड्रम में प्रेजेंट है। और फॉलिकुलर फ्लूइड फॉलिकल फ्लूइड का क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो फॉलिकल में प्रेजेंट है, इसलिए ये बात आप भूलना मत। अब जो एंड्रम फ्लूइड है उसमें दो हार्मोन होते हैं, पहला एंड्रोजन हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनका सोर्स ओवेरी है। ओवेरी में किस जगह? ओवेरी में एंड्रम यानी कि टर्शियरी फॉलिकल। अब इन दोनों को ओवेरियन हार्मोन कहा गया है। इन दोनों को ओवेरियन हार्मोन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ओवेरी का डेवलपमेंट कंट्रोल करती हैं। अब ये आए कि प्राइमरी ओसाइट से एंड्रम बनने तक का डेवलपमेंट कौन से हार्मोन ने कंट्रोल करा? ये करा एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने। यानी कि एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन एक और भी है, वो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन एंड्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मेन फंक्शन ओवेरी के अंदर होता है, वो है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल में डेवलप होना। तो इसीलिए हमने इनको ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे टर्शियरी फॉलिकल से फोर्थ स्टेज आई फॉलिकल की और कैसे ओवम का रिलीज हुआ। तो चलिए गाइस, अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे टर्शियरी फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है। अब हमने ये पढ़ा था, जो टर्शियरी फॉलिकल है उसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे हम। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अब हम टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या हो रहा है ये देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा टर्शियरी फॉलिकल, अब उसके अंदर ये रहा जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड इन नेचर है। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, अब हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस होती है वो प्यूबर्टी के बाद होती है, और वो जो फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होती है। अब वो फर्स्ट मियोटिक प्रोसेस किसके अंदर चलेगी? वो फर्स्ट मियोटिक प्रोसेस चलेगी ग्राफियन टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। अब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ये रहा जेनेटिक मटेरियल जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है। नेचर बिल्कुल भी मत भूलना, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिप्लॉयड इन नेचर है। अब वो फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जब वो फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट करेगा या फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन होगी। जब, अब ध्यान से देखना, छोटी जो सेल होगी वो होगी पोलर बॉडी, बड़ी सेल जो होगी वो होगी सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है। अब जब यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हुआ है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो तो डीजेनरेट हो जाएगी, और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो हमारे टर्शियरी फॉलिकल में प्रेजेंट होगी। अब जो क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम उनमें ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट मियोटिक प्रोसेस फॉलिकल की कौन सी स्टेज के अंदर हो रही है। सो फर्स्ट मियोटिक प्रोसेस हमारी टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हो रही है। ये बात आप ध्यान से रखना कि फर्स्ट मियोटिक प्रोसेस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हो रही है। एक बार आप दोबारा देख लीजिए।
जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है, वो फर्स्ट म्यूटिक प्रोसेस करेगा। जब फर्स्ट मियोसिस करेगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होंगी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो होगी छोटी सेल, सेकेंडरी ओसाइट बड़ी सेल होगी। अब जो छोटी सेल है वो तो डीजेनरेट हो जाएगी, डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाएगी, और जो सेकेंडरी ओसाइट है वो टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगी। अब एक बात यहाँ नोटिस करने की है, जब जेनेटिक मटेरियल जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर था वो उसकी पैलिडी यानी कि उसका नेचर डिप्लॉयड था, पर क्या फर्स्ट मियोसिस के बाद उसकी पैलिडी सेम रहेगी? नहीं, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मियोसिस अकर हो चुकी है तो ये हैप्लॉइड इन नेचर होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना कि जब टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था वो डिप्लॉयड इन नेचर था। जब टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था उसने फर्स्ट मियोसिस करी तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हुई, जो कि अनइक्वल डिवीजन है। लेकिन जो सेकेंडरी ओसाइट है वो हैप्लॉइड इन नेचर हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ मियोसिस हुई है। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर ग्रैन्युलोसर सेल्स थी, अब वे ग्रैन्युलोसर सेल्स दोबारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी तो हम टर्शरी फॉलिकल और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। जब टर्शरी फॉलिकल और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो फोर्थ फॉलिकल स्ट्रक्चर बनेगी। दोबारा सुनिए, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जेनेटिक मटेरियल था, उस जेनेटिक मटेरियल ने मियोसिस फर्स्ट करी तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म हुई। फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी डीजेनरेट हो गई, सेकेंडरी ओसाइट हमारी बची। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है वो हैप्लॉइड इन नेचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुई है। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो दोबारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब वो दोबारा डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो फोर्थ फॉलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। अब हमने फोर्थ फॉलिकुलर स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? वो है ग्राफियन फॉलिकल। अब एक बात नोटिस करना, पहले हमारी प्राइमरी ओसाइट आई, प्राइमरी ओसाइट से बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बना टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल में जो जेनेटिक मटेरियल था उसने फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस से सेकेंडरी ओसाइट बना ली और फर्स्ट पोलर बॉडी बना ली। फर्स्ट पोलर बॉडी डीजेनरेट हो गई तो टर्शरी फॉलिकल में ओनली सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो दोबारा ग्रो होना शुरू हो गया और ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ध्यान से देखना, जो एंड्रम पार्ट है वो और भी ज्यादा डेवलप हो गया है और ये रही हमारी सेकेंडरी ओसाइट, और जो सेल्स है ग्रेन्युलोसर सेल्स वे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मतलब ओवरऑल जो है पहले प्राइमरी ओसाइट छोटा था, फिर बना प्राइमरी फॉलिकल जो कि और बड़ा हो गया, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना जो कि और बड़ा हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बना जो कि और बड़ा हो गया। अब जब टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो वो टर्शरी फॉलिकल से बड़ा बनेगा। इसका मतलब जो है एंड्रम भी बहुत ज्यादा डेवलप होगा। अब फुल्ली मैच्योर एंड्रम किस में प्रेजेंट होगा? फुल्ली मैच्योर एंड्रम प्रेजेंट होगा ग्राफियन फॉलिकल में, और सेकेंडरी ओसाइट जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो गई, ये रही हमारी सेकेंडरी ओसाइट। अब ये बात ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल का और ये स्ट्रक्चर हो गया सेकेंडरी ओसाइट का जो कि हैप्लॉइड इन नेचर है। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल स्टेज बनी तो सेकेंडरी ओसाइट अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर लेगी। दोबारा सुनिए, जब सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई, यानी कि जब सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई उसके बाद हुई हमारी ग्राफियन फॉलिकल बना, तो जो सेकेंडरी ओसाइट थी उसने अपने चारों तरफ एक लेयर डेवलप कर ली। उस लेयर का क्या नाम था? जोना पेलिसीडा। ये लेयर का नाम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो कि फीमेल एग के चारों तरफ होती हैं। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जोना पेलिसीडा लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन कहां हुई, दूसरा जोना पेलिसीडा लेयर की फॉर्मेशन कहां हुई। तो इसका आंसर देखते हैं। सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई टर्शरी फॉलिक्यूल में और जोना पेलिसीडा लेयर की फॉर्मेशन कहां हुई? ग्राफियन फॉलिकल में। अब जब जोना पेलिसीडा लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मैच्योर सेकेंडरी ओसाइट को अपने अंदर से रिलीज कर देगा। यानी कि जो ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, ये यहां पर बनाता हूं मैं डायग्राम।
ये इस तरह की शेप में कवर्ड हो जाएगा और ये जो हमारी सेकेंडरी ओसाइट है ये यहां से बाहर निकलकर रिलीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। दोबारा सुनिए, जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट ने अपने चारों तरफ जोना पेलिसिडा की लेयर बना ली। जोना पेलिसिडा की लेयर बनने के बाद जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है वो बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा और हमारी सेकेंडरी ओसाइट यानी कि फुल्ली मैच्योर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा फ्यूचर, जो कि हमारा फीमेल एग है। फीमेल एग क्या है, अब ये है फीमेल एग। इट इज नॉट फीमेल ओवम, इट इज फीमेल एग। फीमेल एग को ही हम सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। अभी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन नहीं हुई है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन अकर होता है तो ही म्यूटिक सेकंड प्रोसेस होगी। अब ये हम जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेते हैं। जो टर्शरी फॉलिकल है वो उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो जेनेटिक मटेरियल डेप्लॉइड इन नेचर होता है। अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो फर्स्ट म्यूटिक प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जो कि फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होगा। अब सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड इन नेचर है और फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी और सेकेंडरी ओसाइट हमारी टर्शरी फॉलिकल में प्रेजेंट होगी। अब जो टर्शरी फॉलिकल है वो मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, वो डेप्लॉइड होना शुरू हो जाएगा और फोर्थ फॉलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हुई तो सेकेंडरी ओसाइट अपने चारों तरफ एक लेयर मेंटेन कर लेगा जिसका नाम है जोना पेलिसिडा। अब जब जोना पेलिसिडा लेयर की फॉर्मेशन हो चुकी है तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो अपने आप को बर्स्ट कर लेगा और सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर देगा। अब सेकेंडरी ओसाइट को ही हम फीमेल एग कहते हैं, फीमेल ओवम नहीं कहते। अब जब फीमेल एग बना तो फीमेल एग या तो लेफ्ट वाली या राइट वाली ओवेरी से रिलीज हो गया। एक बात ध्यान रखने की है यहाँ पर कि हम फीमेल के पास दो ओवेरी प्रेजेंट होती हैं, एक समय में एक ही बार एक ही ओवरी एग रिलीज करती है, ये बात आपको पता होगी। अब जब फीमेल एग रिलीज हुआ, फीमेल एग का दूसरा नाम बताओ। फीमेल एग का दूसरा नाम है सेकेंडरी ओसाइट। ये बात आप ध्यान रखना। अभी मियोसिस सेकंड प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब हमारी बुक में एक टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे सेकेंडरी ओसाइट ओवम की फॉर्मेशन करती है। अब ये बात ध्यान रखना। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा फीमेल एग क्या होता है। फीमेल एग को हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल परफॉर्म होती है। तो आई होप आपको सेकेंडरी ओसाइट की यानी कि इस प्रोसेस को डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल का फायदा उठा सकें। Thank you for watching my video.